Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today is your 12th lecture of subject English class 5. बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने यूनिट स्टार्ट किए हुए हैं। 5 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। साथ साथ हमारा ग्रामर का काम भी हो रहा था, ग्रामर भी साथ साथ हम कर रहे थे, तो वो भी कंप्लीट हो रहा है। आज जो है वो हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके सामने आपका यूनिट नंबर 6 है, अ ड्रीम कम ट्रू, एक ऐसा ख्वाब जो सच साबित हुआ। ये ख्वाब है एक लड़के का। वो लड़का जो होता है वो बहुत बहादुर होता है, उसका ड्रीम होता है कि वो उड़े, ठीक है। वो क्या करता है, एक बार पहाड़ी इलाका होता है, वो देखता है पहाड़ी इलाके में एक पैराशूट देखता है, तो वो वहां पे भागता है, जाता है पैराशूट देखने के लिए। पैराशूट को पकड़ा हुआ होता है, तो पैराशूट ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है। तो वो भी साथ साथ ऊपर उड़ता है और चिल्लाता है, क्योंकि जमीन जो होती है उससे दूर होती जा रही होती है। फिर जब वो चिल्लाता है, तो जो पैराशूट का पायलट होता है उसको जब सुनाई देता है, तो वो पैराशूट को नीचे उतारना शुरू कर देता है, और वो लड़का जो है वो एक पाइन ट्री पे गिरता है। और जब गिरता है तो फिर शुक्र है उसको कोई चोट नहीं लगती है। फिर वो अपनी एक स्क्रैप बुक बनाता है जिसमें अपने सारे इंसिडेंट्स राइट करता है, और वो खुश होता है कि उसका एक ख्वाब सच साबित हुआ। प्री रीडिंग एक्टिविटी है इसकी, हाउ ऑफन डू यू ड्रीम। अब अक्सर कितने ख्वाब देखते हैं, कि मतलब आप अक्सर ख्वाब देखते हैं, तो आप कितने देखते हैं। वट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू ऑफन हैव, और आपको अक्सर किस किस्म के ख्वाब आते हैं। मुख्तलिफ तरह के ख्वाब होते हैं, किसी को डरावने आते हैं, किसी को अजीबोगरीब आते हैं, किसी को सस्पेंस वाले आते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि किस किस्म के आपको ख्वाब आते हैं। हैव एनी ऑफ योर ड्रीम एवर कम ट्रू, कि क्या आपका कभी कोई ख्वाब सच्चा साबित भी हुआ है, ठीक है। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई हैव ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग, मैंने हमेशा उड़ने का ख्वाब देखा है। आई एम अ ब्रेव चाइल्ड बाय नेचर, मैं फितरी तौर पर, नेचर कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर मैं एक बहादुर बच्चा हूँ। आफ्टर मास्टरिंग द अर्थ आई स्टार्टेड इमेजिनिंग माई सक्सेस इन द स्काईज, कि ज़मीन पर गालिब आने के बाद मैंने आसमानों पर अपनी कामयाबी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आई लिव इन अ माउंटेनियस एरिया, मैं एक पहाड़ी इलाके में रहता हूँ। विच इज़ एन आइडियल टूरिस्ट पॉइंट, जो कि एक बहुत ही मिसाली जगह है सियाहों के लिए। टूरिस्ट पॉइंट सियाहों के लिए मिसाली जगह। फ्लाइंग वॉज माई पैशन, उड़ना जो है वो, उड़ान जो है वो मेरा ख्वाब था, मेरा शौक था। वंस आई साइटेड एन ऑब्जेक्ट दैट लुक्ड लाइक अ पैराशूट, एक मरतबा मैंने एक ऐसी चीज को देखा जो कि पैराशूट की तरह दिखाई देती थी। सो आई रोड माई बाइक टू दिस स्पॉट, फिर मैं जो हूँ अपना बाइक लेकर उस जगह तक पहुंचा। इट वॉज अ बैलून, वो एक गुब्बारा था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज स्टैंडिंग देयर, मेरे दोस्तों में से कुछ वहां पर खड़े हुए थे। ही कॉल्ड मी टू हेल्प हिम, उसने मुझे आवाज दी मदद के लिए। आई हेल्ड वन ऑफ द रोप्स अटैच्ड टू द बैलून, मैंने गुब्बारे से मुंसलिक, गुब्बारे के साथ जो अटैच थी वो एक रस्सी जो है वो मजबूती से पकड़ ली। आई वॉज पोज्ड टू होल्ड ऑन टू द रोप अंटिल द बैलून वॉज फिल्ड विद एयर एंड रेडी टू फ्लाई। वो कहता है कि मुझे ये कहा गया, इंस्ट्रक्शंस मुझे ये दी गई कि रस्सी को मजबूती से थामे रखो यहाँ तक कि गुब्बारा हवा से भर जाए और उड़ने के लिए तैयार हो जाए। सपोज टू होल्ड अप टू रोप, कि मजबूती से रस्सी को तब तक पकड़े रखना है जब तक गुब्बारे में हवा नहीं भर जाती और वो उड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता। There were two men holding the seat of the balloon for the pilot, कि दो लोग थे जिन्होंने पकड़ा हुआ था रस्सी को पायलट की, कि दो आदमी पायलट के लिए गुब्बारे की सीट पकड़े हुए थे, ठीक है। मिस्टर जवाद lit the burners to heat the air and the balloons filled up, मिस्टर जवाद ने हवा को गर्म करने के लिए बर्नर जलाए और गुब्बारा फूलने लगा। स्वेल्ड, फूलना। हॉट एयर बिगेन टू फिल द बैलून, गर्म हवा ने गुब्बारे को भरना शुरू कर दिया। द पायलट सेट इन हिज सीट, पायलट अपने सीट पे बैठ गया। द बैलून स्लोली बिगेन टू लिफ्ट इट्स पायलट इनटू द एयर, गुब्बारे ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पायलट को हवा में उठाना शुरू कर दिया। द पीपल होल्डिंग द अदर गाइड रोप्स लेट इट गो बट आई कुडंट, जिन लोगों ने दूसरी मददगार रस्सियां पकड़ी हुई थी इसे जाने दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। आई हैड wrapped the nylon line around 4 fingers on my left hand,
मैंने नायलून की रस्सी को अपने बाएं हाथ की 4 उंगलियों के गिर्द लपेटा हुआ था। मतलब जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू ड्रॉप माई लाइन, कि जैसे ही मैं अपनी रस्सी छोड़ने लगा, इट जर्क, उसको झटका लगा। जर्क कहते हैं झटका लगने को। इट फॉर्म्ड अ हाफ हिच अराउंड द 4 फिंगर्स ऑफ माई लेफ्ट हैंड, और इसने मेरे बाएं हाथ की जो 4 उंगलियां हैं उसके गिर्द गिरा लगा दी ना। मतलब हिच कहते हैं डेढ़ गिरा लगा देना। आई वॉज लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड एंड इन टू द एयर, कि मैं ज़मीन से ऊपर उठ के हवा में उठा दिया गया। आई शाउटेड एंड शाउटेड, मैं बार बार चिल्लाया, बट द पायलट कुडंट हियर मी, लेकिन पायलट मुझे नहीं सुन सका। आई लुक डाउन, मैंने नीचे देखा। एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें थी, बिकेम स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो छोटी से छोटी होती जा रही थी। एज वी वेंट अप, जैसे ही हम ऊपर जाते जा रहे थे। आई वॉज फेयरफुल, मैं बड़ा खौफजदा हो गया। आई वॉजेंट अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, मुझे गिरने का डर नहीं था, बिकॉज क्योंकि द लाइन वॉज सो टाइट अराउंड माई फिंगर्स, क्योंकि जो रस्सी थी वो मेरी फिंगर्स के गिर्द बहुत मजबूती से बंधी हुई थी। माई फिंगर्स हर्ट अलॉट, मेरी फिंगर्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ज़्यादा जख्मी हो गई थी। मिस्टर जवाद रेज द बैलून टू 3000 फीट, मिस्टर जवाद बैलून को, गुब्बारे को 3000 फीट की बुलंदी पर ले गए। 3000, 3000। Then I heard the burner became quiet and I was shouting, प्लीज़ हेल्प मी गेट डाउन, कि मैंने सुना फिर के बर्नर जो है वो बंद हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी मुसलसल चिल्ला रहा था कि प्लीज़ मदद करें मेरी नीचे आने में। मिस्टर जवाद हर्ड माई येल, येल कहते हैं चिल्लाने को, चीखने को। हर्ड सुनना, कि मिस्टर जवाद ने मेरे चीखने की आवाज़ सुनी एंड बिगेन टॉकिंग टू मी, और मुझसे बात करना शुरू की। ही रिलीज हॉट एयर थ्रू द टॉप ऑफ द बैलून, उन्होंने गुब्बारे के ऊपर वाले हिस्से से गर्म हवा जो है वो निकालना शुरू कर दी। देन वी स्टार्टेड टू डिसेंड वेरी फास्ट, फिर हम बड़ी जल्दी नीचे आना शुरू हो गए। इट टुक 2 मिनट्स टू गेट डाउन आफ्टर ही हैड सीन मी, मुझे चिल्लाते हुए देखने के बाद हमें नीचे आने में सिर्फ 2 मिनट लगे। व्हेन आई वॉज अबाउट 30 फीट ऑफ द ग्राउंड, जब मैं ग्राउंड से, ज़मीन से 30 फीट की बुलंदी पर रह गया। द लाइन आई वॉज हैंगिंग फ्रॉम टोर ऑफ द बैलून, कि ज़मीन से 30 फीट की बुलंदी पर मैं जिस रस्सी के साथ लटक रहा था, इसने गुब्बारे को ज़ोर से खींचा। ठीक है। आई वॉज ड्रॉप्ड ऑफ इन टू अ पाइन ट्री, मैं जो हूँ पाइन ट्री पे गिर गया। पाइन कहते हैं सनोबर के दरख्त को। ठीक है, मैं एक सनोबर के दरख्त के ऊपर गिर गया। ड्रॉप्ड ऑफ, जो वहाँ पर उतारा गया। दिस वॉज लकी, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात थी। बिकॉज द ट्री ब्रोक माई फॉल, कि ट्री ने मुझे बचा लिया गिरने से ही। आई वॉज ओनली स्कैटर्ड एज आई वॉज ओनली स्क्रैच्ड, मुझे सिर्फ स्क्रैचेज आए, मुझे सिर्फ खराशें आई। एज आई फेल थ्रू द ब्रांचेज, जैसे क्योंकि मैं ब्रांचेस के ऊपर गिरा था, मैं टहनियों के ऊपर गिरा था। मिस्टर जवाद केम ओवर टू मी, मिस्टर जवाद मेरे पास आए। एस्क्ड इफ आई वॉज हर्ट, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ज़्यादा जख्मी तो नहीं हुआ। आई रिक्वेस्टेड हिम टू टेक द लाइन ऑफ माई फिंगर्स, मैंने उनकी से दरख्वास्त की कि प्लीज़ रस्सी को मेरी उंगलियों से हटा दे। ही कॉल्ड एन एम्बुलेंस, उन्होंने एक एम्बुलेंस बुलाई। आई वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। माई लेफ्ट हैंड गॉट मच सोर फॉर 3 और 4 डेज, मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो 3-4 दिनों तक जख्मी रहा और बड़ा फूला रहा, उसके ऊपर स्वेलिंग हो गई थी। दे पुट आइस पैक्स ऑन माई हैंड टू ब्रिंग डाउन द स्वेलिंग, उन्होंने मेरे हाथों के ऊपर आइस पैक्स रखे, बर्फ रखी, ताकि स्वेलिंग जो है, सूजन जो है वो कम हो जाए। व्हेन आई वॉज इन हॉस्पिटल, और जब मैं अस्पताल में था, मैनी रिपोर्टर्स एंड फोटोग्राफर्स केम टू सी मी, बहुत ज़्यादा सारे रिपोर्टर और फोटोग्राफर जो है वो मुझसे मिलने के लिए आए। I received letters and cards from many parts of the country. मैंने मुल्क के कई हिस्सों से खतूत और कार्ड वसूल किए। It has been fun making a scrapbook with all my letters and newspaper clippings. अपने तमाम खतूत और अखबार की जो क्लिपिंग थी, जो उसके तराशे थे, उनके साथ एक स्क्रैप बुक बनाना मेरा मशगला रहा है। मतलब एक स्क्रैप बुक बनाई कि उसने जितने भी उसके बारे में आर्टिकल्स छपे या फिर जो न्यूज़ आई, उसने उन सबको काट के अपनी एक नोटबुक बनाई, उसके अंदर उसको पेस्ट कर लिया और इसको उसने स्क्रैप बुक का नाम दिया। आई थॉट माई ड्रीम एंड पैशन फॉर फ्लाइंग रियली केम ट्रू, मैंने अपने उड़ान के ख्वाब और शौक के बारे में सोचा कि वो पूरा हो गया, मतलब उस तरह से उसका ख्वाब पूरा हो गया।
जी, ये तो था आपका चैप्टर। रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब क्वेश्चन आंसर हम एंड में करते हैं जैसे हम लोग करते होते थे। अब जो है हम पहले एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जी, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। नंबर 1, द साइट ऑफ द पैराशूट ब्रॉट द ऑथर टू दैट स्पॉट एज। पैराशूट को देखकर जो नजर आया, वो नजरिया, वो जो नजारा था, वो ऑथर को लेकर आया उस जगह पर। क्यों? He wanted to spend his time there, flying was his passion, या फिर he came to see his friends। आपके आसानी के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है मैंने उसको कलर कर दिया है, उसको हाईलाइट कर दिया है। तो इसका आंसर है द फ्लाइंग वॉज हिज पैशन। नंबर 2, व्हेन ही वॉज होल्डिंग द रोप ही वॉज, जब उसने रस्सी को पकड़ा हुआ था तो क्या था, क्या कर रहा था वो? हेल्पिंग द पायलट, वो पायलट की मदद कर रहा था। व्हेन द बैलून रोज अप, बैलून जैसे ही ऊपर को उठा, द ऑथर रोज अप विद द बैलून, वो भी बैलून के साथ ऊपर को उठ गया। When the balloon was rising up, बैलून जैसे जैसे ऊपर जा रहा था तो क्या हुआ? आंसर है shouting for help, वो अपनी शाउट कर रहा था, चिल्ला रहा था मदद के लिए। When the captain heard the voice, जब कैप्टन ने आवाज सुनी, ही उसने क्या किया? आंसर है started getting down, वो नीचे आना शुरू हो गया। When the rope tore off the balloon, the author, जैसे ही बैलून ने वो रस्सी तोड़ी, ऑथर के साथ क्या हुआ? Fell into a pine tree, वो पाइन ट्री पे गिर गया। नंबर 7, when the author fell down, नीचे हुआ, गिरा वो तो उसका क्या हुआ? He was only scratched, उसको सिर्फ खराशें आई। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज हो गए हैं, इसको आपने लर्न करना है, बुक के ऊपर वर्क करना है। अब हम चलते हैं वोकैबुलरी, आपके वर्ड मीनिंग की तरफ। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी। आपकी आसानी के लिए मैंने सेम कलर्स कर दिए हैं, आप वो वाले उसके मीनिंग्स होंगे। नंबर 1 है पैराशूट। पैराशूट मीन्स अ कैनोपी टू स्लो डाउन द फॉल फ्रॉम एयरक्राफ्ट। एक कैनोपी कहते हैं शामियाने टाइप कपड़े को, क्योंकि वो वहां से ऊपर से नीचे उतरने के लिए कि गिरे ना इंसान, उसके लिए जो यूज होता है। स्टंट्स ट्रिक्स इन द एयर, हवा में कोई ट्रिक करना अपने। पैशन, ओवरपावरिंग इमोशंस ऑफ लव, जॉय, हेट्रेड एटसेट्रा। कोई आपकी लव की, आपकी जॉय की या नफरत की, किसी भी किस्म की आपको कोई इमोशंस जो होती हैं। साइटेड, सीइंग समथिंग और समवन, किसी को देखना। बर्नर, रिंग्स और प्लेट्स ऑन ओवंस दैट गिव हीट और अ फ्लेम। कोई रिंग या प्लेट जो ओवन पे होती है, जो उसको हीट देती है, शोले को या शोला देती है। जर्क कहते हैं झटके को। टू पुल समथिंग विद अ सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, किसी भी चीज को पुल करना, खींचना एक सडन अपनी ताकत के साथ या स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ। जी, नेक्स्ट आपका है पेज नंबर 40, उसके ऊपर वर्ड स्टडी आ गया है। ठीक है, फोनिक्स। फोनिक्स हम हर चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि डायग्राफ साउंड्स क्या होती हैं और ट्राईग्राफ साउंड्स क्या होती हैं। इन दोनों के बारे में हम पिछले 5 चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि डायग्राफ साउंड्स वो दो साउंड्स होती हैं, दो लेटर होते हैं जिनमें से साउंड एक निकलती है, और ट्राईग्राफ कहते हैं 3 लेटर्स जिसमें से साउंड सेम निकलती है। ठीक है, एंडिंग डायग्राफ्स, जो एंड में वर्ड्स हम निकलेंगे दो उनके लिए, और जो बिगनिंग होगी वो स्टार्टिंग वाले 2 लेटर्स। स्प्लैश, स्पीच, लाफ, पैराग्राफ। उसने कहा कि ये एंडिंग है जिसमें एस एच है, सी एच है, जी एच है और पी एच है। इन्हीं वर्ड्स को लेके अब आपने नीचे ब्लैंक्स फिल करनी है। मैंने आपकी ये ब्लैंक्स फिल कर दी हैं। When I was open the door, the light was flash. Number 2, the news reporters took her photographs, PH. Number 3, this man doesn't wash his clothes properly. Number 4, in a crowd, people usually push each other. धक्का देते हैं लोग एक दूसरे को. Number 5, a monkey picked up a bunch of bananas from a fruit shop. Fruit shop से monkey जो है वो उसने bunch of bananas उठा लिया. Number 6, she puts all the utensils in a dishwasher. Utensils बर्तनों को कहते हैं. Number 7, he ate a sandwich for his breakfast. Number 8, he had a little scratch on his knee. खराश आई थी उसके नी पे, घुटने पे. Number 9, my brother puts a record on a phonograph. phonograph कहते हैं म्यूजिक टाइप होती है चीज, पियानो टाइप होती है. Number 10, people really laugh at good jokes. good jokes पे लोग अक्सर हंसते हैं. ठीक है, ये आपकी phonics हो गया. Ending diagraphs.
उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज एंड आर्ट पे। इसमें आप में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के बारे में जैसे कि आपको पता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। द वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पे यूज हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है। A pronoun is a word that is used in place of noun। ये तो ये हो गया इसकी नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन। एग्जांपल उन्होंने आपको दे दी है, अकबर रीड्स अ स्टोरी। अकबर एक कहानी पढ़ता है, ठीक है। ही इंजॉयड दैट स्टोरी। अब हम यहाँ पर हमने अकबर की जगह जो ही लगा दिया है, ही हमारे पास इसमें जो है वो प्रोनाउन आ गया है, ठीक है। तो नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज करें उसको प्रोनाउन कहते हैं। हम गर्ल्स के लिए शी यूज करते हैं, हर यूज करते हैं। बॉयज के लिए ही यूज करते हैं, हिज यूज करते हैं, हिम यूज करते हैं, ये सब। फिर मी हो गया, आई हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये सब हमारे पास प्रोनाउंस है। प्रोनाउन का पता चल गया हमें कि प्रोनाउन क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, a subject pronoun is a pronoun that is used as the subject of a sentence। he, I, she, they, we and you are subject pronouns। for example, he came to me, I helped him। अच्छा, अब आप हमने नाउन प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया क्या होता है, नाउन का भी पता चल गया, प्रोनाउन का भी पता चल गया। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है ना, उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इस टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इसमें सब्जेक्ट मैं हूँ, ठीक। ऑब्जेक्ट आप लोग हैं, आप पे काम हो रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस चीज पे काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। इतनी समझ आ गई। अब हम कहते हैं अ सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है। ऐसा प्रोनाउन जो एज अ सब्जेक्ट यूज हो वो आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। अब एग्जाम्पल में देखें आप, ही केम टू मी। ही जो है, ही काम करने वाला है ना, कि वो मेरे पास आया। ही काम करने वाला है तो ही हमारे पास सब्जेक्ट है, और ही प्रोनाउन भी है हमारे पास, तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। समझ आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हुआ हो। An object pronoun is a pronoun that is used in place of noun that receives the action of the verb। her, him, it, me, them, us and you are object pronouns। अब इसमें एग्जाम्पल देखें, आयशा called me, I answered her। आयशा इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो मी है वो ऑब्जेक्ट है। मी हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा जिसपे काम हुआ। आयशा कॉल्ड मी, आयशा ने मुझे बुलाया। मुझ पे काम हुआ ना कि उसने मुझे बुलाया, तो जो मैं हूं वो ऑब्जेक्ट हो गया। आई आंसर्ड हर, आई यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं। एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट में होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा एंड में होता है, ठीक है। या फिर एक दो वर्ड्स के पीछे होता है ऑब्जेक्ट। ज्यादातर सब्जेक्ट स्टार्ट में होता है और ऑब्जेक्ट एंड में होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। वो आपको कह रहे हैं कि राइट SP इफ द अंडरलाइन प्रोनाउन इज सब्जेक्ट प्रोनाउन, राइट OP फॉर द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब नंबर 1 देखें, शी मेड डिनर फॉर द होल फैमिली। उसने पूरी फैमिली के लिए डिनर बनाया। उसने मतलब जो काम करने वाली है वो कौन है, शी, इसलिए यहाँ पर शी हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है, SP है। सैमी प्लेड टेनिस विद मी, मेरे साथ सैमी ने जो है वो टेनिस खेली। काम किस पे हुआ, मुझ पे हुआ। मी है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नंबर 3, माई फ्रेंड वेंट टू द मूवी विद हिम। माई फ्रेंड वेंट टू द मूवी विद हिम, मेरे दोस्त उसके साथ मूवी देखने के लिए गए। हिम इसमें ऑब्जेक्ट है क्योंकि हिम पे काम हुआ। शी वेंट टू द स्टोर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट वो स्टोर गई। शी ने काम किया था, शी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। द कैशियर गेव द मनी टू हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया। दे एंजॉयड प्लेइंग ऑन द प्ले ग्राउंड, दे सब्जेक्ट प्रोनाउन। हैव यू सीन माई बॉल, क्या तुमने मेरी बॉल देखी है, यू भी इसमें सब्जेक्ट है। तुमने, काम करने वाला कौन है, तुम है।
वी प्लेड विद चिल्ड्रन, वी इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन है। शी गेव मी सम चॉकलेट्स, शी इसमें सब्जेक्ट है और मी इसमें ऑब्जेक्ट है। मारिया टोस्ट द बॉल टू देम, देम इसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा कि मारिया ने बॉल उनकी तरफ फेंकी, देम उनकी तरफ। जी, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जिनको नहीं समझ में आई है वो बेटा इस वीडियो के नीचे, जहाँ आप यूट्यूब पे जब ये अपलोड होती है ना, तो उसके नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है, ठीक है। उस कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। वहाँ फिर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूंगी जो भी आपको समझ नहीं आएगी। और प्लीज़ ये कोशिश कीजिएगा कि इनरेलीवेंट क्वेश्चंस मत पूछिएगा, जो रेलिवेंट हो, जो पॉइंट आपको समझ में ना आए, आपने सिर्फ वही पॉइंट्स मुझसे पूछने हैं, वहाँ पर डिस्कस करने हैं, ठीक है जी। अब आप, जैसे कि मैंने कहा था आपको कि आंसर क्वेश्चन हम एंड में करेंगे, तो ये सामने आंसर क्वेश्चन है, इनको हम करते हैं। 8 क्वेश्चन हैं जो आप करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन ही सॉ द लैंडिंग पैराशूट, लड़के ने क्या किया जब उसने पैराशूट को उतरते हुए देखा। द बॉय रोड हिज बाइक टू द स्पॉट व्हेन ही सॉ द लैंडिंग पैराशूट। नंबर 2, व्हाट डिड हिज फ्रेंड आस्क हिम टू डू, उसके फ्रेंड ने उसको क्या करने के लिए कहा। His friend asked to help him. Number 3, why could not he let go the rope, उसने rope को क्यों नहीं छोड़ा। He could not do so because he had wrapped the nylon line around the 4 fingers on his left hand. Number 4, how did he feel when he rose up from the ground? Everything on the ground appeared smaller and smaller as he rose up from the ground, therefore he felt fear. Number 5, did the pilot know about the boy's presence? क्या पायलट जानता था कि लड़का वहाँ मौजूद है? No, the pilot didn't know the boy's presence, नहीं जानता था। Number 6, what did the pilot do when he saw the boy? लड़के को देखा जब, तो पायलट ने क्या किया। When the pilot saw the boy, he started to descend very fast and got down in 2 minutes. 2 मिनट में वो नीचे आ गया। Number 7, how high did the balloon go? कितनी ऊपर गया था बैलून? The balloon went to 3000 feet. Why was the boy not badly injured? क्यों नहीं जख्मी हुआ बुरे तरीके से? The boy was not badly injured because he was dropped off into a pine tree. वो सनोबर के दरख्त पे गिरा था इसलिए वो जख्मी नहीं हुआ। इन क्वेश्चन आंसर्स को आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है नीटली, मार्जिन लाइन लगा के, सारा कुछ करके, फिर आपने इनको एज अ MCQs लर्न भी करना है। जी, अब आपके सामने है ग्रामर पार्ट है हमारा, हमने ऐसे करना है माई फादर। इसमें आप अपने जहाँ फादर का नेम है वहाँ पे आप अपने फादर का नेम राइट कर सकते हैं। इसको रीड करते हैं। माई फादर इज़ अ टीचर, हिज नेम इज़, यहाँ पे मोहम्मद सईद लिखा हुआ है, आप लोग अपने फादर का नेम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ही इज़ अबाउट 40, he teaches in government high school, he is an MA B.Ed, he teaches high classes, he teaches English and mathematics. He is very intelligent and hardworking. He loves us very much. He gets up early in the morning. He recites the Holy Quran daily. He is very punctual. He performs his duties properly. He is very kind to his pupils. Students को कहते हैं pupil. He has a smiling face. He teaches us in the evening. I am proud of my father. May he live long. Ameen. अच्छा, इस ऐसे को लिखते हुए बेटा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने इसमें जहाँ पे, जैसे यहाँ पे सामने देखें लिखा हुआ है गेट्स, तो आप इसको गेट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ही रिसाइड्स, रिसाइट लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आपने एस साथ ज़रूर लगाना है। ही टीचिस, टीचिस में भी एस ज़रूर लगेगा, आप टीच लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम जब कोई वर्ब लगाते हैं तो हम उस वर्ब में ऐसे यस का इजाफा करते हैं, तो ये वो वाला इजाफा किया हुआ है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, आपने ऐसे यस का इजाफा ज़रूर करना है। इसको लर्न भी करना है और इसको अपने नोटबुक पे आपने राइट भी करना है। जी बेटा, इन दी एंड आपके पास डायरी है, सामने डायरी शो करवा रही हूँ मैं आपको। इस डायरी के अकॉर्डिंग आपने अपना वर्क करना है। 6 जून मंडे आपने रीडिंग करनी है, अपनी प्रोनाउंसिएशन सारी देखनी है, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी एज अ आपने उसको याद करना है, आपको जो मुश्किल वर्ड मीनिंग्स है वो मैंने बता दिए हैं आपको। 7 जुलाई ट्यूसडे एक्सरसाइज पेज 38 एंड 39 ये आपने करनी है, लर्न भी करनी है और बुक के ऊपर वर्क भी कंप्लीट करना है।
8 जून वेंसडे को आपने पेज 40 और 41 ये लर्न भी करना है और अपने बुक के ऊपर इसको वर्क भी करना है। 9 जुलाई थर्सडे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपने लर्न करने हैं और राइट करने हैं, ठीक है। लर्न आपने इसको एज ए एमसीक्यूज करना है। 10 जुलाई फ्राइडे जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस होंगे आपने वो करने हैं और उसके साथ आपने राइट करने हैं। 11 जुलाई सैटरडे आपका ऐसे है माई फादर, आपने उसको लर्न करना है और आपने उसको राइट भी करना है, ठीक है। ये आपकी डायरी थी, इसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिएगा। वर्क करने के बाद अपने सिबलिंग्स को या अपने मामा बाबा जिनके पास भी आप पढ़ती हैं उनको चेक ज़रूर एक बार करवा दीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपकी, मार्जिन लाइन, डेट, डे, हर चीज़ प्रॉपर आपकी नोटबुक और बुक के ऊपर होनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।